अक्सर हमारा यही तो होता है, संतों के पास गए, कथा सुनने गए, हमें क्या लगता है 2 दिन कथा सुनी नहीं और हमें लगा कि आहा अब तो हमसे बड़ा कोई भगत नहीं। जैसे आदमी 2 दिन एक्सरसाइज कर ले ना, तो चाहे हो चाहे ना हो, पर उसे भीतर से हल्का हल्का फील होने लगता है कि हम तो पतले हो गए। 2 दिन में ही उसे लगने लगता हम तो पतले हो गए। एक दिन नेक्स्ट ही फूंक मार ले तो उसे लगता है तो धरती के सबसे हल्के आदमी हम ही है, अब तो पतले हो गए। तो वही हालत हम सब की है। न कथा सुन ली, न हमने एक माला कर ली, न कभी गलती से धाम चले गए, किसी संत की शरण में बैठ गए, अब हमें लग जाता अब तो हमें तो सब आ गया। 7 दिन की एक कथा सुन ली तो अब तो हमें लगता हमसे कथा करवा लो, इनसे बढ़िया तो हम ही बोल देंगे। ऐसा हृदय में भाव पैदा हो जाता है। तो भैया हमारे कहने का भाव है कि ये जो कथा से प्राप्त गुण हमें भगवान ने दिया है, ये हमारा अपना है। अब इस गुण को निखारना है। जैसे जो घर में सोना रखा हो और बहुत साल हो गए हो उस सोने को रखे रखे रखे, काला पड़ गया हो, थोड़ा उस पर मैल जम गया हो, चमक कम हो गई हो, तो उसकी चमक फिर से लौटाने का साधन क्या है? और असली सोना, खरा सोना, उसकी पहचान क्या है? कि भले थोड़ा दिखने में पुराना होने के कारण चमक कम हो सकती है, पर अगर उसमें थोड़ा सा सुनहार के पास जा कर के जो भी उनकी पॉलिश का सामान होता है उसको लगाओगे तो एकदम चमचमाता हुआ जैसे पहले दिन खरीद के लाए थे वैसा बन जाए। असली सोने की पहचान है। वैसे ही भैया हमारा जो मन है ना, ये मन भी हमारा एकदम सोना ही है। कोई कहे कि भैया मन का बड़ा दोष है, ना ना ना, दोष नहीं है। अब दोष क्या है मन का? आज ही एक पंक्ति, एक लाइन हम कहीं पढ़ रहे थे, बहुत सुंदर बात कही कि कीचड़ का कारण भी जल है। कीचड़ कहीं हो रखी है, इसका मतलब क्या है? किसी ने पानी गिरा दिया, किसी ने जल फैला दिया। कीचड़ का कारण भी जल है और कीचड़ का निवारण भी जल है। कीचड़ का कारण भी जल है और अगर उसको साफ करना, धोना तो किससे धुलेगा? जल से धुलेगा। कीचड़ हुई भी पानी के कारण है और कीचड़ सफा भी पानी के कारण हो। वैसे ही मन को गंदा करता है और मन ही चाहे तो मन की धुलाई भी मन ही कर सकता है। कोई दूसरा नहीं आएगा बाहर से, कोई बाहर का यंत्र नहीं है मन की धुलाई का, कोई बाहर मशीन नहीं लगी हुई ड्राई क्लीनिंग की, जाओ मन साफ कर लाओ। मन ही मन को गंदा करता है और मन ही मन को साफ कर सकता है। मन ही मन को कब साफ करेगा? जब हम भगवान की कथा में आके बैठेंगे, जब हम नाम स्मरण करेंगे, जब हम भगवान का संकीर्तन करेंगे, तब मन की सफाई होगी, तब मन की स्वच्छता होगी। मन बुरा किसी का नहीं होता, वो तो वैसा है कि बुरा जो देखन में चला तो सब जहां भीतर जो है उसे वही दिखाई देगा। मन बुरा नहीं है, पर जब कभी कभी सोने पे मैल जम गया तो फिर घबराना थोड़ी है। क्या करना है? सुनार के पास जाना, भैया इसको साफ कर दो, साफ करा के फिर से चमकवा लो। वैसे ये जो भगवान की कथा है ये सुनहार की दुकान है। यहाँ हम इसलिए आते हैं कि यहाँ ने रगड़ रगड़ के हमारे मन को साफ किया जाए, चमचमाता हुआ मन बन जाए। और वो भी संसार के लिए नहीं। अच्छा मन किसके लिए बनाना है आपको? अरे नेक तो बोलो, कछू तो बोलो, किसके लिए मन बनाना है? हाँ, ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारी दुनियादारी को तुम्हारे मन से कोई मतलब नहीं है। दुनिया को तुमसे 2 ही चीज चाहिए, एक तो तन चाहिए और एक तुम्हारा धन चाहिए। मन से कोई मन पता भी नहीं होता लोगों को कि आपका मन कहाँ लगा हुआ, तो ठाकुर जी के अलावा कौन जानता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि तू संसार के विषयों को तन दे दे, धन दे दे, पर मन, स्वच्छ मन, ये किसके योग्य है? ये ठाकुर जी के योग्य है, ये भगवान के योग्य है। तो वैसा मन बनाने के लिए ही हम सब भगवान की कथा में आते हैं।
हम भगवान की कथा से जुड़ते हैं, हम अपने जीवन में कल्याण का रास्ता खोजते हैं, भगवान की कथा हमें वो रास्ता देती है। तो ऐसी कथा जो हमारे हृदय, हमारे चित्त में छुपे हुए भाव को पुनः प्रकट करती है। जैसे दूध में मक्खन छुपा हुआ है पर दिखेगा नहीं, देखने के लिए, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका मंथन करना पड़ेगा। मथनी लेकर के जब मंथन होगा तो हमें वो दूध से माखन प्राप्त होगा। ठीक वैसे ही यहाँ जितने आप लोग बैठे, संसार में जितने लोग बैठे, हम कहते हैं नास्तिक तो दुनिया में कोई है ही नहीं, सबको भगवान पे हो सकता है किसी को ज़्यादा भरोसा हो, किसी को नहीं थोड़ा सा कम हुआ, अभी जीवन में धक्के कम लगे इसलिए भरोसा कम है। जब धक्के ज़्यादा खाएगा तो अपने आप उनकी शरण में पड़ेगा, जब गिरेगा माथा वहाँ चरणों में तो तब होश आएगा कि हे प्रभु संसार देख लिया, अब हमें अपना बनाइए, अब हमें स्वीकार करिए। दुनिया में बहुत ठोकरें खाली, अब पता चला कि आपसे बढ़कर हमारा कोई भी हितैषी नहीं। दुनिया वालों ने हमारी खूब परीक्षा ली पर अब पता चला। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, प्रीतम जान लियो जग माही, प्रीतम जान लियो जग माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो कोहू काई को नाही। अपने सुख से ही जग बांध्यो कोई काहू को नाही, सुख में आन मिले सब बैठत। सुख में सब आ जाएंगे तुम्हारे पास, जी हम भी हैं जी, अरे अरे आप तो हमारे बचपन के मित्र हो। सुख में आन मिले सब बैठत, रहत चहूं दिसी घेरे, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि विपत्ति पड़ी तो तुम्हारे अपने सगे संग छोड़ देंगे, को न आवत नेरे। कोई तुमको वो दूरबीन देख के भी ढूंढोगे ना, कौन हमारा अपना भैया कौन है, कोई न दिखेगा, कोई अपना नहीं दिखेगा। तब उस समय जब कोई नहीं दिखेगा तो कौन दिखेगा? उस समय हमेशा याद रखना, जब कोई ना दिखे तो उस समय केवल और केवल ठाकुर जी तुम्हारे संग खड़े होंगे। उनसे आशा लगाना, उनसे विश्वास लगाना। अभी हमारी दिक्कत यह है कि हमें विश्वास दूसरों पर तो पूरा पूरा है, पूरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास, लेकिन अपने ठाकुर जी पर विश्वास की बात आए तो बार बार घबरा जाते हैं, बार बार डगमगा जाते हैं। इसलिए ये कथा हमारे विश्वास को बढ़ाएगी, ये कथा हमारे भगवान के प्रति विश्वास भरोसे को बढ़ाएगी। हम तो अपनी कथा, हमसे कोई कहे कि भैया कथा का सार बताइए, अच्छा भरोसे का मतलब भी समझो। जब हम विश्वास की, भरोसे की बात करते हैं ना, तो अब आजकल लोग संतों पर, कथा वालों पर उंगलियां तो खूब उठाते ही उठाते, ये कोई नया तो बचा है नहीं, खूब घेरे रहते। अच्छा कोई उनके संग एक आध कोई सिक्योरिटी वाला गार्ड वार्ड देख ले तो अरे इनको भगवान पे भरोसा है, खुद को अपनी जान का तो डर है, संग लेके घूमते। भैया कुछ ना व्यवस्थाएं भी होती हैं, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े हैं, पर अगर एक आध आदमी ना हो ना हमारे संग तो लोग कपड़ा तक खींच ले, कपड़ा तक खींच ले। अभी यहाँ तो बहुत बढ़िया है, यहाँ तो देखो बस आप हो, हम हैं, न ज़्यादा लोग हैं न भीड़ है, बस अपने अपने परिवार के लोग बैठे हो, चुपचाप हम आते, बीच में से निकल नहीं सकते कथा में से जब तक 4-5 लोग संग नहीं हो। ये जो बाल है ना छोड़ेंगे नहीं, नोच डालेंगे खुले और हैं, बोले लाओ आओ तुम्हारी बालों को देखते हैं।